नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिंदारा 2022 में। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्राकृतिक या पूर्ण संख्या के लिए समरक नियम क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि समरक नियम क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेंगे जोड़ के लिए समरक प्रगुण क्या है, फिर उसके बाद गुणा के लिए समरक प्रगुण क्या है। तो जोड़ के लिए जैसा कि नीचे लिखा गया है a + b = c। अब ये इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये है कि यदि हम एक पूर्ण संख्या a लेते हैं और दूसरी पूर्ण संख्या b लेते हैं, तो जो योगफल मिलना चाहिए c वह भी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब उदाहरण लेकर के समझते हैं। जैसे एक पूर्ण संख्या हमने 2 ले लिया और दूसरी पूर्ण संख्या हमने 3 ले लिया, तो दोनों को जोड़ने पे 5 आएगा। तो ये 5 भी एक पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए और है भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समरक प्रगुण इसमें लागू होता है। जिन दो संख्याओं को ले रहे हैं, चाहे प्राकृतिक संख्या ले या पूर्ण संख्या ले, उसको जोड़ने पर जो संख्या मिलनी चाहिए वह भी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तभी ये समरक प्रगुण इसमें लागू होगा। अब गुणा के लिए देखेंगे कि समरक प्रगुण क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा गया a × b = c। तो यदि a पूर्ण संख्या है, b पूर्ण संख्या है, तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा c वह भी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे गुणा के लिए समरक प्रगुण लागू होता है पूर्ण संख्याओं के लिए। तो जैसे कोई एग्जांपल ले लिया जाए, मान लिया 2, 3 ही ले लें, तो 2 पूर्ण संख्या है और 3 भी पूर्ण संख्या है। इसका गुणनफल आएगा 6 और 6 भी एक पूर्ण संख्या ही है। इसलिए हम ये कहेंगे कि गुणा के लिए भी समरक प्रगुण लागू होता है प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं के लिए। अब घटाना के लिए अगर जो देखा जाए तो घटाना में ये नियम लागू नहीं होता है और भाग में भी ये नियम लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर जो यहाँ पे मान लिया जाए a की जगह पे हमने 2 ले लिया और b की जगह पे 3 ले लिया, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो -1 आएगा। यहाँ पे हमने लिया 2, ये भी पूर्ण संख्या है, ये 3 लिया, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें से जब इसको हम घटा रहे हैं तो जो आ रहा है अंतर वो -1 आ रहा है। तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक पूर्णांक है, ना कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ये होता है, डॉट 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 आगे। तो ये -1 इस रेंज में, इस समूह में आएगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि घटाना के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। अब आप कहोगे कि मान लिया 3 - 2 कर रहे हैं तो ये 1 आएगा, लेकिन ये नियम सभी के लिए लागू होना चाहिए। 2 पहले भी आ सकता है, 2 बाद में भी आ सकता है। तो जब किसी एक के लिए नियम फेल कर रहा है तो इसका मतलब वो घटाने के लिए लागू नहीं होगा, यानी घटाना के लिए समरक प्रगुण लागू नहीं होता है। इसी तरह से भाग की बात करें, जैसे मान लिया जाए 2 ले लिया भागा 3 ले लिया, तो 2 और 3 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन अगर जो इसको देखा जाए तो जो भागफल आएगा 2/3 वह कभी भी पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये नियम फेल कर रहा है। यहाँ जो आएगी पूर्ण संख्या नहीं आएगी, पॉइंट में आएगी, और जब पॉइंट में आएगी तो पूर्ण संख्या होगी नहीं। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि जैसे 4 है और भागा 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। तो यहाँ पे तो नियम लागू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नियम लागू नहीं हो रहा है। तो चूंकि एक जगह फेल हो रहा है, एक जगह पास हो रहा है, तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये लागू नहीं करता है। सभी के लिए जब लागू होगा तभी हम कहेंगे कि ये नियम लागू होता है। तो घटाना और भाग के लिए समरक प्रगुण लागू नहीं होता, इसमें काम नहीं करता है, लेकिन जोड़ और गुणा के लिए ये काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।